हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज कुंडारा आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमने ये यूट्यूब चैनल की जो स्टार्टिंग की है, ये स्टार्टिंग जो हमारी हुई है ये हुई है आज के कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देखते हुए कि जो कंपटीशन लेवल पे जो आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि सब लोग तैयारी करते हैं। अब तैयारी देखो दो प्रकार से होती है, दो तीन प्रकार से। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करो घर पे बैठ के, या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर क्या होता है कि हम ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज कर ले, या इसके अलावा एक और सोर्स है अपना जो है कि यूट्यूब। और यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है कि जहाँ पर हमको हर प्रकार की नॉलेज मिलती है। आप कुछ भी लो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप सर्च करो, सारी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो हमारा पर्पज है वो पर्पज क्या है कि हमने जो इफेक्टिव एजुकेशन हब है इसकी स्टार्टिंग क्यों की है। तो देखो, एग्जाम के अंदर सिलेबस, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनके साथ अपने को डील किस प्रकार से करनी है, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो आपको एक जीरो लेवल से हाई लेवल के ऊपर, मतलब जीरो से आपको हीरो बनाया जाएगा। और ऐसा भी नहीं आपको साइंटिस्ट बना के फेंकेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनाना हमको। आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। हमको क्या चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। और उसी के आधार पर हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कि जनाब मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। ठीक है। अब मैथ जानते हो कि मैथ का रोल आज के कंपटीशन लेवल पे कितना है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देखो, छोटी मोटी मैथ तो हर जगह मिलेगी आपको। कोई सा भी स्टेट का लेवल उठा लो आप, स्टेट लेवल का एग्जाम उठा लो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठाओ, आपको मैथ हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात आती है जनाब मैथ की। देखो, मैथ आप जानते हो कि मैथ जो होती है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, पता है ना? कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस प्रकार से उनके साथ डील करनी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। देखो, एक तो हमने 10th तक एग्जाम में क्या किया है कि जब भी एग्जाम लिखने जाते थे वहाँ पे सिद्ध करना पड़ता था इति सिद्धम। अब यहाँ पर तो वो है नहीं। आप चाहे तुक्का लगा के पास हो, अगर आपने तुक्का सही लगाया तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आपने तुक्का कैसे लगाया, सोल्व करके बताओ। यहाँ पर तो मैं आपको सिखाऊंगा, या हमारी जितनी भी फैकल्टी है वो आपको केवल इतना सिखाएगी कि एग्जाम अपने को कैसे फाइट करना है, नौकरी कैसे लगनी है, अपने सपने को साकार कैसे करना है, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा। तो देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत मैथ के बारे में बता देता हूँ कि मैथ को हम 3-4 सेक्शन के अंदर बांट कर पढ़ेंगे। और वो सेक्शन कौन कौन से हैं चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखो कि जो मैथ है, मैथ को हमने डिवाइड किया है, देखो 4 हिस्सों में डिवाइड करके चलेंगे अपन, और वो मैं आपके सामने बताता हूं आपको। देखो, ध्यान दो। जो फर्स्ट है, आपने नाम सुना होगा परसेंटेज। नाम सुना है क्या? परसेंटेज। अब इस परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपने एक बार परसेंटेज क्लियर कर लिया तो देखो, परसेंटेज मैं बोलूं आपको, या मेरे नजरिए से आप देखो तो परसेंटेज जो है वो मैथ का एक क्या है, नींव है, फाउंडेशन है। आपको यदि परसेंटेज सही से आता है तो क्या है, अरे जंग जीत जाओगे और कुछ भी नहीं है यार, अपने को जंग ही जीतनी है। करोड़ों की भीड़ को भाई साहब चीर के अपने को आगे जाना है। ये मानो कि नदी की विपरीत दिशा में अपने को क्या करना है, तैरना है, और तैर कर टॉप पे पहुंचना है। तो देखो, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज पूरी मैथ का एक आधार है। ठीक है। इसका रोल आपको मैं समझाऊंगा कहां कहां होता है, हर जगह परसेंटेज है। आ जाओ। परसेंटेज के बाद आपने नाम सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर आपने परसेंटेज सही से सीख लिया तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हो जाएगा, आसानी से एकदम हवा में उड़ाओगे, हवा में। ठीक है। आगे बात करो। देखो, मैं बात करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके अलावा आ जाता है अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे के सारे परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक है अपने। आगे फिर से बात करते हैं। देखो, एवरेज, पार्टनरशिप। ठीक है। तो ये तो हुआ अपना एक लेवल कि यहां पर हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। एक सेक्शन मैंने आपके सामने तैयार किया, इनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलेंगे।
अगर परसेंटेज आपने सही से सीख लिया तो ये मानो कि आपकी आधी मैथ क्लियर होगी, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो ना बात को, आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो आता है देखो ध्यान दो, टाइम एंड वर्क। नाम सुना होगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अब टाइम एंड वर्क के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी अपने छोटे मोटे टॉपिक है वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, अब देखो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद क्या है कि एक बार आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया तो आप इसके बाद में क्या कर सकते हो, देखो इससे रिलेटेड छोटे मोटे टॉपिक जो भी होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं ध्यान दो। बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसी के अंदर आ जाता अपना रेस वाले क्वेश्चन। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से। देखो टाइम एंड वर्क की बात करूं, पाइप एंड सिस्टम नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नल और टंकी वाले, ये सारे के सारे जो टॉपिक है आपके क्लियर होंगे किसके अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर। देखो जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट सेशन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कौन सा है, इसके अंदर आप सीखोगे नंबर सिस्टम। इसके अंदर कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे हम, नंबर सिस्टम। उसके बाद देखो एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज एंड सीक्वेंस, तो ये देखो इतने टॉपिक है जो हम तीसरे सेक्शन के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा एलजेब्रा, एलजेब्रा भी अपना किसके अंदर क्लियर होगा, थर्ड सेक्शन के अंदर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं उसको आपके लिए यहां लिख देता हूं। इसके अंदर हम, जिसको आप जानते हो एडवांस मैथ के नाम से, वो एडवांस मैथ हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री नाम सुना होगा आपने। उसके अलावा देखो जियोमेट्री, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर 2D और 3D, 2D एंड 3D दोनों चीज। देखो मेंसुरेशन के अलावा 2D और 3D तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा देखो एक टॉपिक और बच जाता है अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो है अपना एक सारा का सारा जो मैंने आपके सामने मैथ का सिलेबस रखा, वो सिलेबस है हमारे सामने। और देखो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस किस चीज़ का है, इसके अंदर ये सिलेबस पढ़ने के बाद में आपका जो एसएससी है, एसएससी कंप्लीट, एसएससी कंप्लीट के एसएससी के अंदर जो भी होता है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओएसआई, जीडी, जेई, आप इसको पढ़ने के बाद में मैथ में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये सारा का सारा जो भी मैंने आपके सामने रखा है, आप एसएससी का एग्जाम क्या कर सकते हो, अरे फोड़ सकते हो बिल्कुल। उसके अलावा देखो बैंक, बैंक का एग्जाम आप इससे क्लियर कर सकते हो। लेकिन बैंक में एक दो टॉपिक और बच जाते हैं अपने, प्रोबेबिलिटी, अरे प्रायिकता का नाम सुना है, हाँ या ना, तो प्रायिकता वाले टॉपिक इसके अंदर थोड़े बहुत अलग आते हैं। और जो पजल टाइप में जो मैथ आती है वो भी इसी के अंदर आती है, बैंक के अंदर। लेकिन इतना पढ़ने के बाद में जो एक दो टॉपिक बचेंगे उनको हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे जब बैंक का कोर्स लेके चलेंगे। अभी आगे देखो, उसके अलावा पटवार, पटवार के अलावा आप रेलवे ले लो, और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं अपने, स्टेट लेवल के ऊपर जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे 2-3 एग्जाम ही रखे हैं। जैसे अपन मान लो सीडीएस ले लेते हैं, अरे इतना पढ़ने के बाद आप सीडीएस का एग्जाम फाइट कर सकते हो आराम से, कोई समस्या ही नहीं है, हाँ या ना। तो देखो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। तो ये थी अपनी एक बात जो मैंने आपको मैथ का सिलेबस बताया, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत आपसे और कर लेता हूँ कि जो अपने कंपटीशन लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, देखो एक तो होता है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव,
और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। अब जो अपना एग्जाम होगा वो एग्जाम होता है अपना ऑब्जेक्टिव। कौन से लेवल पे एग्जाम होता है अपना? ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं अपने। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे? अपने को 4 ऑप्शन मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में? 4 ऑप्शन, और इनमें से किसी एक को टिक करना पड़ता है, हाँ है ना, और बाकी के 3 क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। बस इतना ही करना है आपको, कोई डिटेल में सॉल्यूशन लिख के नहीं देना। डिटेल में आपसे सॉल्यूशन एग्जामिनर मांगता भी नहीं है। आपको केवल क्या करना है, जो सही है उस पर टिक मारना है ना, और टिक मारना है। अब आप चाहे तुक्का मारो, तुक्का मार के सही कर सकते हो, या सोल्व करके सही कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे तुक्का मारना नहीं सिखाया जाएगा आपको। क्या सिखाएंगे? एग्जाम फाइट कैसे करना है, प्रॉपर वे के अंदर कैसे चलना है। हाँ, तुक्का भी सिखाएंगे कि जब क्वेश्चन अपने लेंदी हो तो वहाँ पर तुक्का कैसे मारना है। वो सारी चीज़ अपन यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी आप सभी के। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। आपने ये समझा ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप CGL का पेपर कभी देने जाओ, 10+2 का पेपर कभी देने जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप प्री दोगे, मेंस दोगे, ठीक है, CGL की बात कर रहा हूँ। मेंस के बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वहाँ पर आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना पड़ता है। और लेटर और ऐसे के लिए आपके पास 4 ऑप्शन नहीं होते हैं, 4 ऑप्शन नहीं आते हैं वहाँ पे। कोई भी लेटर, कोई भी अपना ऐसे, उसके ऊपर अपने को डिटेल में लिखना पड़ता है, तो वो होता है अपना डिस्क्रिप्टिव, हाँ है ना। CHSL की बात करते हैं हम, तो CHSL में क्या होता है, प्री का पेपर दोगे, पेपर एक ही लगता है, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है अपना, सेकंड पेपर होता है अपना डिस्क्रिप्टिव वाला, उसके अंदर भी वही ऐसे और वही लेटर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टोटल SSC का एग्जाम पैटर्न पढ़ाया जाएगा, और SSC एग्जाम का पैटर्न पढ़ने के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी मैथ के अंदर। तो जुड़े रहिए इसके लिए इफेक्टिव एजुकेशन हब से हमारे साथ, ठीक है। तो देखो आज तो ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है, फिर भी जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? परसेंटेज से। परसेंटेज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अपनी परसेंटेज है वो पूरी मैथ का क्या है, एक नींव है। जो अर्थमेटिक पोर्शन होता है अपना, देखो एडवांस को छोड़कर जो अर्थमेटिक पोर्शन है वहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये क्या है, बेसिक है, एक नींव है, फाउंडेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको परसेंटेज सही से आता है तो चुटकियों में सवाल हल होंगे भाई साहब, चुटकियों में उड़ा दोगे। यहाँ पे कोई 4G मेथड 5G मेथड आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल अप्रोच मिलेगी एग्जाम के अंदर डील कैसे करनी है क्वेश्चंस के साथ में, कैसे एग्जाम के अंदर कम टाइम के अंदर अपने क्वेश्चंस करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो कंपटीशन है ये कंपटीशन टाइम का खेल है। किसका खेल है? टाइम का खेल है, क्योंकि क्वेश्चंस हर व्यक्ति को आते हैं, हर स्टूडेंट कर सकता है क्वेश्चन। आप उसको टाइम दो, वो उस क्वेश्चन को कर देगा। लेकिन जो सेलेक्टिव बंदा होता है, जो सिलेक्शन ले चुका होता है, कभी उससे बात करना आप कि एक सेलेक्ट वाले बंदे में और एक अनसेलेक्ट बंदे में क्या फ़र्क होता है। बस वो टाइम का रोल होता है। अगर आपने टाइम का यूज सीख लिया तो ये मानो कि आप क्या हो, सिकंदर हो, है ना। अब सिकंदर आप चाहे दुनिया के बनो, दुनिया जीतो। अरे दुनिया जीतने वाली बात छोड़ो, अपने को तो जीतना है कि भाई साहब अपने जो सपने हैं, अपना जो मुकाम है उसको क्या कर ले, हम हासिल कर ले। और अपने मुकाम को, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को आप अगर अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए जुड़े रहिए इफेक्टिव एजुकेशन हब के साथ। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।